नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको एनआईएस बोर्ड स्कूलिंग के बारे में। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। पूरे भारत देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग का फॉर्म भरा हुआ है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कारणवश 10th क्लास पास नहीं कर पाए हैं और आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इस साल फॉर्म भर दिए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनवरी में फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म अभी तक भरे जा रहे हैं और आपको ये ध्यान देना है कि कहीं गलती से भी लास्ट डेट ना निकल जाए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ एनआईएस बोर्ड स्कूलिंग के बारे में। एनआईएस बोर्ड जो है ओपन स्कूलिंग है जो कि पूरे देश भर में संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और जो बच्चे किसी भी कारणवश 10th क्लास पास नहीं कर पाए हैं वो बच्चे आगे चल के एनआईएस बोर्ड स्कूलिंग से अपना फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म तो भरते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एनआईएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग है उसका पेपर जो बिल्कुल सिंपल आता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड और एज़ कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का मतलब होता है जैसे हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। पेपर सिंपल आता है लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे इस तरीके के एनआईएस बोर्ड वगैरह में जो जाते हैं वो क्या होता है कि थोड़ा वीक होते हैं, क्योंकि उनके जो स्टडीज़ वगैरह में कई बार गैप आ जाता है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, जिसके कारण क्या होता है कि जो उनका स्टडी का जो पैटर्न होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए और आसपास किसी भी हमारे जो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, आप किसी भी इधर उधर से मत भरवाइए ताकि कहीं आगे पीछे फॉर्म गलत हो जाए। आप फॉर्म ऑनलाइन जाके किसी भी साइबर कैफ़े से जाके डायरेक्टली खुद ही भरवा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता है। करीब करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच में फॉर्म का खर्चा आता है। अगर आप लेट हो गए हैं तो उसमें 400-500 रुपये लेट फीस के साथ जमा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं एनआईएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है। मतलब ये जो 4-5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वही होते हैं। इसके अलावा अलग से 1-2 सब्जेक्ट जैसे म्यूज़िक हो गया, होम साइंस हो गया, वो आप ले सकते हो ताकि मान लो आप गलती से किसी सब्जेक्ट में मैथ्स या साइंस में फ़ेल हो जाते हो, मान लो 1%, तो आपको आगे हेल्प मिलती है। और आप होम साइंस में पास होते हो तो किसी भी 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है। तो आगे अगर आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम जो रूल है वो मिनिमम टू मिनिमम, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में जाओ, चाहे आप स्टेट बोर्ड में जाओ, चाहे आप हरियाणा बोर्ड में जाओ, चाहे पंजाब बोर्ड में जाओ, चाहे ओपन स्कूलिंग में जाओ, तो जो रूल है वो ये है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना है। तो जानबूझ के क्या किया जाता है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के साथ सोशल स्टडी के साथ एक सब्जेक्ट बच्चे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, होम साइंस या म्यूज़िक, ताकि म्यूज़िक और होम साइंस में वो पास हो जाएं। और किसी मेन सब्जेक्ट में अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है एनआईएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग के बारे में। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो मान लो कि उसने अपना 10th क्लियर करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारे जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप 1 मंथ का बैच लगाना चाहते हैं, अगर आप 2 मंथ्स का बैच लगाना चाहते हैं और अगर आप मार्च तक पूरा 3 महीने का बैच लगाना चाहते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर करके कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 महीने का बैच लगवाइए ताकि आपका साल ना ख़राब हो। अगर मान लीजिए आप इसमें थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी करते हैं, लापरवाही करते हैं और गलती से मान लीजिए एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका पेपर रह जाता है तो दोस्तों मान के चलिए कि फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो फिर आपका अक्टूबर-नवंबर में होता है, यानी आपका फिर से पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरवा रहे हो, पूरे देश भर से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इस टाइम 10th और 12th के, तो आप उसकी तैयारी भी ढंग से कीजिए। अगर आप उसकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। और अगर आप सिस्टमेटिकली तैयारी नहीं करते हैं, मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी में ही आपका पेपर रह जाता है,
अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में भी रह जाता है तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ज़रूर एक बार कोचिंग ले, एक बार प्रॉपर्ली। हर रोज़ हमारे यहाँ पे क्लासेस लगती हैं, डेली सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, तो वो आप ज़रूर लगाइए 2 से 3 महीने का। और फिर आपने जहाँ पे भी पेपर दिया गया है, जो भी आपका सेंटर आता है, वहाँ जाके एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार सिस्टमेटिकली ये शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्सेज में हमारा जो स्कूल है वो क्या करता है कि बेसिकली बच्चों को मेन वो क्वेश्चन करा दिए जाते हैं जो पेपर में आते हैं हर साल, ताकि उनको किसी भी तरीके से पास होने में दिक्कत ना आए। क्योंकि हमारे देश में मैं आपको बता दूं कि करीब 135 करोड़ आबादी जो है, उसमें से 90 जो करीब 100 करोड़ आबादी है, 90 से 100 करोड़ की जो आबादी है वो रूरल एरिया में रहती है, गांव के एरियाज़ में रहती है। और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और बाद में परेशान होने के बाद ओपन स्कूलिंग से फॉर्म भर देते हैं, NIS बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से। तो अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या NIS बोर्ड से फॉर्म भरा है तो एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पेपर ज़रूर, कोचिंग ज़रूर करवाएं, तैयारी ज़रूर करवाएं, ताकि आपको मोटा मोटा पता लग जाए और कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपके 60 to 70% बन जाए। और अदरवाइज़ वो जो आपको जो डिग्री मिलेगी, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा 10th पास का, 12th पास का, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, तो फिर आप बाद में स्ट्रगल करोगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेनली आपको ध्यान देना है, आपको सिस्टमेटिकली बच्चे की पढ़ाई करवानी है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो जानकारी NIS बोर्ड की दी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड, सगे संबंधी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।